अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम वल मेहदी माऊद खलीफतुल्लाह वदूद अमरुल्लाह मुरादुल्लाह खज्जा मज़ाब अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ब्तला इब्राहीमा रब्बिही बिकलिमातिन फ़तबहुन्ना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो है हज का मौसम है, हाजियों का अपने वतन से बैतुल्लाह की तरफ अपने परवरदिगार आलम का मकान का तवाफ़ करने के लिए ख़ातिमुन नबी अहमद मुस्तफ़ा सरताज मदीना रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक और मस्जिद नबवी को जो है देखने के लिए शौक़ और जो है तक़वे के साथ निकलने का मौसम है। ये मौसम परहेज़गारी का है, ये मौसम तक़वे का है मुसलमानों का। ये मौसम जो है मुसलमानों का इखलास ज़ाहिर करने का है। दरअसल हज बैतुल्लाह जो है इखलास की चीज़ को ज़ाहिर करती है, बग़ैर इखलास के हज नहीं होता। आइए कि जो है अभी अभी एक आयत फरमाई आप लोगों के सामने। अल्लाह फरमाता है, हमने इब्राहीम पर जो है कड़ी मुश्किलां पेश करे, लेकिन इब्राहीम उन सब में भी कामयाब हुए और कामरान हुए। हज़रात मोहतरम, ये जो सदक़ा है काबतुल्लाह का एतबार से कहना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने फ़र्जंद इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो है तुफ़ैल, उन्होंने जो है वो काबे को जो बनवाया, सरज़मीन में पहले वाहिद अल्लाह का कलमा और अल्लाह के ख़ास इबादत इबादतगाह करके है तो वो काबतुल्लाह है। वो बनाए हुए वो शर्फ़ खलीफतुल्लाह को भी, खलीलुल्लाह को भी, ज़बीहुल्लाह को भी मिलता है। आइए आज के जो बयान में ख़ास करके हम हज को जा रहे हैं। हज को जाते ही तो सही है, क्या नियत से जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं और लौट के आते ही तो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो तवक्कल अल्लाह, ये एक हथियार को थामे हुए दिल के अंदर तक़वे को ज़ाहिर करते हुए हम जो है जाते हैं। बीवी बच्चों को सब कुछ छोड़ के। तो अज़ान मोहतरम कि जो है हज को जाने के बाद हम जो है उसका पूरा जो फ़ायदा उठाना आज के ख़ास 10-15 मिनट के जो बयान में अब आज के लोगों को एक जो है एक लेसन यानी एक जो है एक टीचिंग में देता हूँ। ये नाचिज़ बंदा, एक गुनहगार बंदा आज के हज जो करते हैं और लोग हाजिया गौर करना कि खुदा की निशानी देखने के लिए जा रहे हैं। जब काबतुल्लाह को पहुँचते ही पूरा बदल जाता है, दुनिया अलग हो जाती है। माफ़िहा से दूर, हर क़स्म के जो है अशिया से दूर, और हम जो है एक नई दुनिया में जाते हैं। हमें ये अल्लाह ताला जिनको नसीब फरमाया उनको मिलता है। अज़ान मोहतरम कि जो है
जाने के बाद एक एक लम्हा, ऐसा कहोगे एक एक सेकंड कहो, एक एक सेकंड भी कीमती है, हमें बेकार नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। हमें हज करते वक्त अरकान हज पूरा मुकम्मिल करना, शराइतों को लेके हज करना। जो शराइतें हज में है, जो शराइतें जो तवाफ़ में है और सही में है और जमजम के पानी के हद तक है, और ये पूरे जो है अरकान सही तो अदा करे तो ही हमारा हज मबरूर होता, नहीं तो हज नहीं होता। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आके पूछी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमको जिहाद करने का इजाज़त दो। वो मर्दों को इजाज़त मिलती है, हमें वो चीज़ से बेफाम हो जाते ही, महरूम हो जाते ही, हमको वो फ़ायदा नहीं मिलता जिहाद करने का, और इसलिए जिहाद करने का मौका हमको दियो अल्लाह के राह में। तो रसूलुल्लाह बोले, देखो मेरे बहनों कि तुम जो है राई के बराबर भी गुनाह नहीं करना, उसके बगैर तुम्हें हर गुनाह से हट के तुम हज करते ही, वो हज जो है कई जहाज से भी बढ़ के है वो, सुभान अल्लाह। तो हज में एक राई बराबर भी गुनाह नहीं होना। आज हमें क्या करते हैं, एक आदमी का जो है रिसेंटली 10 सालों के पहले की बात, एक बहुत तवक्कल है, बहुत बुजुर्ग एक हजरत यानी कि मुर्शिद अपने एक मुरीद को बुला के निकले हज को गए, हज को जाके तवाफ़ करे, बहुत भीड़ कशमाकश हो रही है, तवाफ़ के 4 राउंड हो चुके। अचानक एक निजी एरिया वाला भाग के जो है जोश में, उसका जोश अल्लाह जाने उसका दिल की नीयत क्या है बोल के भाग के तवाफ़ करता था। तो भाग के जो ज़ोर में आया तो इनके मुरीद के जो है उंगली में पैर रख दिया, पैर रखते निकल गया। ऐसा तड़पे कि मालूम हुआ कि उंगली निकल गई होंगी, नीचे देखते को भी नहीं, वहाँ भी भीड़, सामने पीछे दो तरफ भी जो भीड़ है, और जो है ऐसा मालूम हुआ कि उंगली ज़मीन में पड़ गई होंगी, ये उंगली चपक गई होंगी, लेकिन वो दर्द में भी वो तवाफ़ तकलीफ़ों से करे। तो उनके मुर्शिद बोले, अल्लाह के ऊपर साबित हो, अल्लाह के ऊपर साबित हो, तवक्कल अल्लाह पर हो, तवक्कल अल्लाह पर हो, अल्लाह तुम्हारा दर्द दूर करेगा। जब नियत करके आ जाते ही वो दर्द भी दूर करने वाला अल्लाह है। तो जो है बहुत तकलीफ़ों से तवाफ़ करते वक्त बोले, शैतान अच्छा तवाफ़ करता था, ये शैतान आके जो है खल कर दिया बोल दिए। एक अल्फाज क्या बोले, ये शैतान खल कर दिया बोले। तो मुर्शिद बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो है जो होना था हो गया, उसके लिए शैतान का लफ्ज़ ये तवाफ़ में, ये मुबारक अरकान में नहीं करना था। तो पूरा तवाफ़ होने के बाद वो जो 2 जमजम का पानी में जाके वज़ू कर लेके 2 रकात नमाज मुकाम इब्राहिम में पढ़ेंगे बोल के मुर्शिद बोले। तब वो मुरीद बोला, नहीं मैं आ नहीं सकता वहाँ तक, मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ते, बहुत दर्द हो रहा है, उंगली में ऐसा दर्द हो रहा है कि जो है संभालना नहीं होता, संभालो सब्र करो, सब्र का बहुत बड़ा सिला है। लेकिन कौन सी बात कोई सुने, लेकिन देखे वहाँ ऐसी भीड़ थी, वज़ू करने की जगह जमजम के पानी में वज़ू करना कितना बड़ा शर्फ। तो वो जो है मुर्शिद खसम खसी में अंदर घुस के वज़ू करके बाहर आ गए। आके बोले कि वज़ू नहीं करे क्या? नहीं भाई नमाज यहाँ पढ़ ले, तो वज़ू नहीं गया। नमाज होने के बाद रूम को निकले, रूम को आ गए। आने के बाद जुहा का टाइम था, सलातो जुहा यानी चाश्त की नमाज 9 बजे के बाद जो पढ़ते
वो क्या बोले, चलो जाएंगे, दुआ का टाइम हुआ है, हमें बैतुल्लाह में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सवाब है। वहाँ नमाज़ पढ़ना लाख दूसरे मस्जिदों में 1 लाख नमाज़ पढ़ने के बराबर है। तो बोले नहीं, मेरे हाथ से नहीं होता, मैं बहुत थक गया हूँ, आप जाओ, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ बोल के रूम में 2 रकात नमाज पढ़े। वो मुरीद पढ़ के दिल में माइल हुआ, ख्याल आया कि अल्लाह मेरे से खफा है, अल्लाह मेरे से खफा है, मैं शैतान का लफ्ज़ नहीं लेना था, वो वक़्त उसका वो भाग को आने वाला होना करके नहीं खुदला, लेकिन मैं जो है वो दर्द में भी मैं कोशिश करना था, लेकिन मैं सब्र नहीं किया, सब्र नहीं किया और गलत बात बोल दिया। क्योंकि हज में, दौरान हज में शैतान हर जगह जो है बहकाता है, हर जगह बहकाता है। हमें वो शैतान को दूर करना है। तो जो है शैतान का लफ्ज़ ही ले लिए इन्होंने, जो लफ्ज़ नहीं लेना था वो ले लिए। या अल्लाह में ये लफ्ज़ लिया, इसलिए मुझे जो है जमजम के पानी में जाके वज़ू करने का मौका नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ। या अल्लाह के इतना और इतना रोए। उसके बाद या अल्लाह मैं इतना गुनहगार हूँ, जुहा की नमाज़ पढ़ने तेरे मुकाम में जाके, करीब मुकाम में तेरा ये जो है वो जो रूम लिए थे, रूम से करीब था, वो मुकाम में जाके नमाज़ पढ़ने का भी मौका मुझे नहीं मिला। या अल्लाह तो मेरे से खफा हो गया, समझ गया कि तो मेरे से खफा है। या अल्लाह तो माफ़ कर दे, या अल्लाह तो माफ़ कर दे, मेरी गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह मैं जाता हूँ तेरे मुकाम को, यानी कि काबतुल्लाह को मैं जाता हूँ, जाके बहुत मरतबा तवाफ़ करूँगा, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं होना, मुझे तकलीफ़ नहीं होना, परेशान नहीं होना, दिल में रंज नहीं पैदा होना, सिर्फ तेरी याद में पूरा तवाफ़ करना। अगर ऐसा हुआ तो तू मेरी तौबा कबूल फरमाया, तू मेरी तौबा कबूल फरमाया, तू मेरी जो है ये दुआ कबूल फरमाया, जो मैं गलती किया हूँ, आइंदा मैं गलती नहीं करता, बल्कि निकले। और उसके बाद हुआ अज़र मोहतरम, ये कहने की बात क्या है मालूम, जो मसला छोटा है लेकिन बात बड़ी है। तो ज़बान की चीज़ को रोक टोक करना, ज़बान देख के जो अल्फाज इस्तेमाल करना, हर वक्त तलबिया में, हर तलबिया में भी हो और तवाफ़ में भी हो, हर वक्त भी हमें कभी रोज़ बेजार नहीं होना। बेजार होने के लिए नहीं गए हज को, हमें हज को यही हमें अल्लाह ताला को पाने के लिए, अल्लाह का दीद पाने के लिए, खुदा का दीद, अल्लाह घर देखने के लिए नहीं हमें गए, खाली अल्लाह को भी पाने के लिए, अल्लाह में फ़ना होने के लिए गए। तो अल्लाह में फ़ना होना है, अल्लाह को पाना है, तो मामूली बात क्या। इसलिए ऐसा वाक़या भी हमें आपका रिसेंटली एक 10 साल के अंदर चला हुआ ये जो है ये मुर्शिद मुरीद का तो बोला। हज़रत मोहतरम, अभी ऐसा भी हुआ था कि आजकल जो लोग अरकान हज से भूल जाते हैं, ख़रीद फ़रोख्त में लग जाते हैं, ख़रीदना फ़रोख्त करना, इसके लिए नहीं गए हज को हमें। वहाँ की चांदी लेना, वहाँ सोना लेना, वहाँ के जो है आर्टिफिशियल चीज़ें लेना और वहाँ के मटेरियल लेना, ताकि हमें गए हैं देखो ये मदीने की चीज़ें हैं, देखो ये मक्के की चीज़ें हैं। अज़्ज़न में तो इसके लिए नहीं गए हमें, अल्लाह ने वो भी रखा है, बहुत रौनक के साथ रखा है काबतुल्लाह के बाहर। क्या लोग वहाँ ज़्यादा वक़्त ज़ाया करती, यहाँ करती, लेकिन आजकल अक्सर हाजियाँ और औरतें ज़्यादा है इसमें जाती, जो है बंगड़ियाँ लेने के लिए और अंगूठी लेने के लिए और जो है हार लेने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें लेने के लिए लग जाते हैं। इस पर एक चीज़ बोलता हूँ, एक आदमी जो है कमरे में से बाहर आया काबतुल्लाह जाने की तवाफ़ को, तो ऐसी हंसी मजाक औरतों का चल रहा था और बातें, दुनिया के बातें, दुनिया ऐसे ही मतलब वैसी है, ऐसा है बोल के हर घर के बेगा उसूल बातें कर रहे थे। तो ये आदमी जाके ध्यान के देखा तो कभी औरतें बैठ के मंतखा मारते बैठे, बोला कि ये वक़्त ये ऐसे ज़ाया करने का वक़्त नहीं है, जाओ तुम्हें
जाओ तुम्हें, जाओ जाके बैतुल्लाह का हज करो। एक एक घड़ी भी तुम्हारे लिए अनमोल है, एक एक घड़ी भी अनमोल है, मत छोड़ो, पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओ। जाओ तुम्हें जाके जो है कि वो पूरा हासिल करो, तवाफ करो, जाओ। तो औरत बोली नहीं, हमें बहुत थक गए, पाँव पर थक गए ही, हमें अब नहीं जाते। उतने में एक आवाज़ आई ऊपर से, जो नीचे दर्जे में है, ऊपर दर्जे में, वो आवाज़ सुनते ही ये औरतें पूरा भाग के, सीढ़ियाँ भाग के फौरन वो 5-6 औरतें ऊपर गए। तो ये जो साहेब जो आलिम थे, उन्होंने परेशान कहाँ गए बोल के शाम को देखे तो जो है मुफ्त में पानी और कूल ड्रिंक मिलता है, मुफ्त में पानी और कूल ड्रिंक मिलता है। वो लेके पीने के लिए वो औरतें भागे ही, वो आवाज़ सुन के, आओ ले लियो लिल्ला, यानी पानी, ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी और जो है कूल ड्रिंक, ये पीने के लिए। तो बोले, खड़े हुए बोले, अरे ये मामूली चीज़ के लिए, मुफ्त में मिलने की चीज़ वो लेने के लिए इतना दौड़ भाग करते ही, इनको तवाफ करने के लिए बोला, नहीं होता बोल दिए। अब ये मुफ्त की चीज़, जो चीज़ फ़ानी है, वो चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए राहत थी, वह कुछ नहीं, लेकिन यहाँ खुदा का दीदार और जो है हमारी ज़िंदगी भर का सौदा वहाँ मिलता है, आखिरत का सौदा मिलता है। ये जगह जाने के लिए अल्लाह बुलाता है, वहाँ नहीं जाते। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक, ये पुकार के जो हाजिया में आवाज़ आता है तलबिया का, ये सुन के नहीं जाते, ये जो चीज़ लेने के जाते हैं। तो अज़ान मोहतरम, ये भी ये जो है अब जो बोला जो है ये छोटा हिकायत, ये भी इससे ये मालूम होता है आजकल हाजिया औरतें हो मर्दा हो, वो खर्च ज़ाया नहीं करना, खर्च बहुत कीमती है। हज का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना और मदीना का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। इंशाअल्लाह ताला अगले बयान में, हज के अगले बयान में मैं आप लोगों के सामने हज और इखलास क्या है, हज में इखलास क्या है, उसके बारे में कहूँगा। तब तक के लिए हम सब लोगों को जो दुआ है कि जितने भी लोग हज को जाने के लिए तैयार हैं, वो लोग जो है अल्लाह ताला उन जो है उन मुसलमानों को पूरे अरकान सेहत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा और हर दुआएं उनकी कबूल करने की तौफीक अता फरमा। और नाचीज़ लोगों की दुआएं भी वो लोग लेके जाते हैं, या अल्लाह वो दुआ भी तो कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमारी बिगड़ी को सुधार दे और जो लोग जाते हैं उनकी बिगड़ियों को सुधार दे और जो उनको अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में कामयाब अता फरमा, उनके हज मबरूर अता फरमा, शैतान से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।